आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। निम्न में से कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है तथा कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। इनके उत्तर वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रकाश तरंग, दूसरा ध्वनि तरंग, तीसरा ऊष्मा तरंग और चौथा भूकंपी तरंग। तो आइए पहले हम देखते हैं तरंग होती क्या है और अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। समझ चित्र में अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के कण की कला को दर्शाया गया है। पहले हम यह समझते हैं कि तरंग होता क्या है। तरंग एक प्रकार का गुण है जो किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। जैसे कि यह जल की सतह है। यह जल की सतह के यानी कि जल की सतह पर जब ऊपर की ओर किसी प्रकार का पत्थर का कण फेंकेंगे तो वह पत्थर का कण नीचे नीचे जल की सतह के नीचे प्रवेश करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जल का जो कण हो पत्थर जो होगा वो जल के कण को अपनी ओर से दूर विस्थापित करेगा, क्योंकि उसे नीचे जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी और वह मार्ग तब मिलेगा जब जल के कण को अपने से दूर की ओर विस्थापित करेगा। तो हम देखते हैं जल की जो सतह ऊपर की ओर जो सतह होती है वो हमें लहराती हुई दिखाई देती है। तो वही एक प्रकार की तरंग होती है। अब आइए हम समझते हैं अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग एक ऐसी तरंग जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चित्र में अनुदैर्ध्य तरंगों के कण की कला की स्थिति को दर्शाया गया है। जैसे कि हमें पता चल रहा है, मान लीजिए ये कोई माध्यम है और ये माध्यम में उपस्थित कण है। तो इन कण की जो दिशा है वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर है, जैसे कि हमें चित्र में पता चल रहा है। तो यह कण आपस में कैसे माध्यम बनाते हैं, आइए इसे समझते हैं। जब यह कण आपस में एक दूसरे से दूर दूर में स्थित होते हैं तो ये किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के पश्चात इस क्रिया को हम संपीड़न कहते हैं। और जब यह कण टकराते हैं तो इनके मध्य में एक कंपन प्राप्त होता है और कंपन होने के पश्चात यह कण जो होते हैं वापस दूर दूर स्थित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम विरलन की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार एक माध्यम प्राप्त होता है जिससे तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए गति मिलती है। तो इस प्रकार की तरंग के गुण को हम अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा दर्शाते हैं। अब आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है। चित्र में अनुप्रस्थ तरंग के कण की कला को दर्शाया गया है। जैसे कि दिख रहा है, मान लीजिए यह कोई माध्यम है और ये इस माध्यम में उपस्थित कण है। तो ये कण का जो दिशा होगी ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगी। जैसे कि हमने अनुदैर्ध्य तरंग में देखे, जो कण की दिशा थी वो तरंग संचरण दिशा के समांतर थी, और लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में जो कण की दिशा होगी वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगी। तो आइए हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग के कण जो होते हैं अपने माध्यम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग के जो कण हैं ये किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए यह कोई रस्सी है, यानी कि ओ से जड़ तक की कोई रस्सी है। जब इस रस्सी को तेजी से विपरीत दिशा की ओर खींचा जाता है तो हमें पता होता है कि रस्सी कंपन करती है, यानी कि रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, रस्सी के जो कण होते हैं वह एक ही स्थान पर बने होते हुए ऊपर और नीचे की ओर कंपन करते रहते हैं। यानी कि कण अपने स्थान से नहीं हिलेंगे, लेकिन वह ऊपर और नीचे की दिशा में यानी कि लंबवत कंपन करते रहते हैं। तो इस प्रकार एक माध्यम प्राप्त होता है जिससे तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान में जा पाती है। तो अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ भी सकती है। जैसे कुछ स्थिति में उदाहरण हमने देखा, रस्सी में उत्पन्न तरंग जो होती है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन कभी कभी अनुप्रस्थ तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमारे प्रश्न में पूछा गया है कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं तथा कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है प्रकाश तरंगे। तो हमें पता चला प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा दिया गया है ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो हमने जाना ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होगी। अब आइए देखते हैं उष्मी तरंग कैसी तरंग है। उष्मी तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो ये एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इस तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने जैसे जाना अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग है जिसे कई कई परिस्थिति में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ स्थिति में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात उष्मी तरंग भी हमारे लिए एक अनुप्रस्थ
तरंग होगी। अब आइए देखते हैं भूकंप तरंग कैसी तरंग होती है। तो भूकंप की जो तरंग होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्योंकि भूकंप के तरंग की जो कण की दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। इसलिए जब कुछ समय पश्चात भूकंप आना रहता है तो कुछ समय पश्चात हमें भूकंप का एहसास हो जाता है, जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग का रूप होता है। तो भूकंप की तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।